हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखान नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 1.1 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके तीन कथन, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो पहला कथन आपका सत्य होगा। क्यों? क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, एक तो परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है और परिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो यह कथन क्या होगा? सत्य। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, यानी 1 से लेके अनंत तक सभी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, यदि अगर हम 1 में अंडर रूट लगाएं, एक तो ये अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 में रूट लगाएं तो दो रूट m के रूप का होगा, लेकिन अगर 3 में अगर रूट लगाए तो वो भी रूट m के रूप का होगा। अगर 4 में हम लोग अंडर रूट लगाए, 4 में, तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह हम 9 में भी अगर अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्याओं में से बहुत से नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और वो रूट m के रूप के नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें रूट लगाएंगे तो उनका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या हो गया? असत्य। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कथन की। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके पहले कथन में कह रहा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसी का उल्टा पूछ रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो भाई वास्तविक संख्याओं के अंदर तो हमारी परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या थोड़ी होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये कथन असत्य हो जाएगा। असत्य। ठीक है, तो ये तीनों कथन के उत्तर आपके आ गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांकों की। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं, लेकिन केवल धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, यानी केवल धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या होती है अगर उसके हम वर्गमूल करेंगे इसमें तो वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम 4 का वर्गमूल करें तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल करें तो 3 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 4 और 9 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो ये परिमेय संख्या होगी। आपका उदाहरण भी हो गया और इसका आंसर भी हो गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है आपका, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक संख्या रेखा खींचना है। ठीक है, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक, इस पॉइंट को हम, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और यहां से आपको एक रेखा लेनी है 2 सेंटीमीटर की। ठीक, ए, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। ठीक है,
और यहाँ पे पॉइंट बी पे आपको एक लंब खींचना है। लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, बी पॉइंट पे प्रकार रख के एक पहले अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रकार रख के एक चाप ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे प्रकार रख के एक चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट बी पे लंब हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट बी पे हमने लंब खींच दिया। अब यहाँ से आपको प्रकार से एक यूनिट नाप लेना है और इस पे आपको चिन्ह लगा लेना है, ठीक है, कि यहाँ पे एक यूनिट आ रहा है और इसको मान लेना है सी, ठीक। और ए और सी को आपको मिला देना है, ठीक। तो ये त्रिभुज आपका ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे हमने लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी आपका होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी होगा आपका, हम तो बोर्ड में कर रहे हैं लेकिन आपको क्या करना है, ये सभी को आपको स्केल से माप के करना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे ये 4 पॉइंट आपको रखने हैं। फिर 2 सेंटीमीटर की एक आपको स्केल से माप के लाइन लेना है। फिर उसके बाद तो ये भी आपका जब माप लेंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर पे आएगा, ठीक है। तो ए बी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बी सी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार हमारा कितना है, 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक। इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो उधर जाके बराबर के साइड में अंडर रूट हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। कर्ण कितना है, AC कर्ण है, AC वाली भुजा कर्ण है, A और C, ठीक है। और ये AB आधार है और BC लंब है, ठीक है। तो कर्ण AC बराबर कितना हो गया, √5, ठीक है। तो इसका मान A और C का मान हमारा निकल आया √5, ठीक है। ये कितना आ गया, √5, ठीक। जब ये हमारा √5 आ गया AC, लेकिन हमें √5 को हमें ऊपर नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पे दिखाना है संख्या रेखा पर। तो आप यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यहाँ से क्योंकि इतना प्रकार फैलाएंगे यहाँ तक और फिर इससे डैश डैश करके ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि भाई जब आपने प्रकार से माप के इसको दिखाया है तो इस पॉइंट पे क्योंकि ये भी √5 है तो ये भी √5 होगा, क्योंकि प्रकार से आप कहीं भी पूरा गोला भी खींच देंगे तो वो दूरी बराबर ही होगी। तो इस पॉइंट को आपको मान लेना है D, ठीक। तो आपका AD बराबर क्या हो जाएगा, A और D, AD बराबर हो जाएगा √5, ठीक है। आप दिखा भी सकते हैं चूंकि AC बराबर AD, क्योंकि हमने प्रकार फैला के प्रकार से माप के इस पॉइंट को खींचा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कट लगा के, ठीक है। तो चूंकि AC बराबर AD है, क्योंकि हमने प्रकार से बराबर लिया है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √5। यही हमें दिखाना था कि √5 संख्या रेखा पर कहाँ पे आएगा। तो ये आ गया √5 संख्या रेखा पर, ये D पॉइंट पे √5 है। अंडर रूट में जिस संख्या का भी मान आपको निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर कहता है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको तोड़ना है 2 संख्याओं के स्क्वायर के रूप में, ठीक है। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लंब खींचना है और एक भुजा को ये बनाना है और एक भुजा को ये बनाना है। तो तीसरी भुजा आपकी कर्ण की भुजा ये आ जाएगी और उसी से आप प्रकार से माप के बराबर में दिखा देंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो संख्या रेखा पर ये यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले एक 2 सेंटीमीटर का आधार लिया है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का हमने लंब खींचा है,
फिर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ड का फार्मूला होता है अंडा रूट का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उसी अनुसार ये हमारा √5 यहाँ पे निकल के आ गया, कर्ड की भुजा हमारी √5 आ गई। तो हमने उसी अनुसार इसको संख्या रेखा पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। प्रश्नावली 1.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन में से आपके 3 ही क्वेश्चन है जो कि तीनों हल हो गए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।